सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है और इसी बीच यहाँ हेडमास्टर और हेड टीचर का विद्यालय में पोस्टिंग भी होना है। और जो स्थानांतरण से विषय विसंगति उत्पन्न हुआ है, इसके लिए यहाँ शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का फैसला लिया है। अब यहाँ जहाँ शिक्षक की सीट कम होगा वहाँ प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है किसी भी शिक्षक का। और यहाँ जो शिक्षक प्रतिनियुक्ति का विरोध करेंगे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई समेत अन्य सभी निलंबन और बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिएगा। यह खुद बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है। अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक दिनेश कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को यह पत्र लिखा गया है 8/7/2025 के डेट में, यानी कि अभी कहा जा रहा है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण एवं हेड टीचर व हेडमास्टर की नियुक्ति के उपरांत विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के समानुपातिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में, यानी कि यहाँ जब मतलब कि शिक्षक का स्थानांतरण हुआ उसमें कुछ शिक्षक उसी विद्यालय में बने रहे और यहाँ विषय विसंगति हो गया, मतलब कि एक ही विषय के दो शिक्षक एक ही विद्यालय में आ गए। अब यहाँ मतलब कि उनको दूसरे जगह प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। और बात कर लें कि जिनका जिला अलॉट हो चुका है उनका विद्यालय आवंटन कब होगा, तो इस पर भी काम चल रहा है और शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द ही इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का यहाँ जो विस्तृत दिशा निर्देश है वह भी आजकल में जारी कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। और यहाँ जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वह सतत निरंतर जारी रहने वाला है। फ़र्क इतना है कि यहाँ डिले तो किया जा रहा है लेकिन होगा सभी का। आगे यहाँ देख सकते हैं, महाशय आप अवगत हैं कि विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना 21/11/2024 एवं सुधी पत्र ज्ञापन संख्या इतना 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है। इस शिक्षा कोष पर प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेश के माध्यम से इन शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की गई। इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किए गए स्थानांतरण के उपरांत यह संभावनाएं हैं कि विद्यालय में छात्र शिक्षक छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन या किसी खास विषय के शिक्षकों की कमी हो सकती है। साथ हेड टीचर हेडमास्टर की नई नियुक्ति भी की गई है जो पूर्व में किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापित थे। यानी कि यहाँ अब आगे कहा जा रहा है दूसरा पैराग्राफ में कि उक्त के आलोक में स्थानांतरण के उपरांत प्रत्येक विद्यालय में हुए शिक्षकों की कमी या विद्यालयवार आकलन करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सर्वप्रथम अपने अपने जिला के विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की समीक्षा करें कि स्थानांतरण के उपरांत अब विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्यरत शिक्षक कितने बचे हैं और कितने शिक्षकों द्वारा भी योगदान समर्पित किया जाना शेष है। इसका आकलन करने के उपरांत आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि विभागीय पत्रांक संख्या इतना 27/1/2025 में निहित प्रावधान के आलोक में किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी रह गई है और किस विषय के शिक्षक अब विद्यालय में नहीं हैं। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 1 में स्थानांतरण के उपरांत जिन विद्यालय में निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया है उन विद्यालयों में उनके निकटतम विद्यालय जहाँ निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक पदस्थापित हो गए हैं के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जाए। आगे यहाँ 2 नंबर में कहा जा रहा है कि शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति किए जाने के दौरान निर्धारित विषय का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। जिन विद्यालय के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी उनके शैक्षणिक कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 4 में कहा जा रहा है कि प्रतिनियुक्त शिक्षकों का डाटा एंट्री इस शिक्षा कोष पोर्टल पर करना आवश्यक होगा। 5 में कहा जा रहा है कि प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों से संबंधित प्रतिनियुक्ति पंजी संधारित करेंगे जिसमें यह अंकित किया जाएगा कि किस विद्यालय के शिक्षक को किस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति किस आदेश के माध्यम से की गई है। और 6 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन शिक्षकों द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश का अनुपालन नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त दिशा निर्देश का अक्षरतः पालन सुनिश्चित करेंगे।
और यहाँ विश्वभाजन दिनेश कुमार माध्यमिक शिक्षा निदेशक 8/7/2025, यानी कि यहाँ अब शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है और यहाँ मतलब कि इससे जो है असमानता है वह दूर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्थानांतरण भी यहाँ जारी रहेगा।